आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहीद की पत्नी को दिवाली पर सौगात, डीएसपी के पद पर दी गई अनुकंपा नियुक्ति, सरकार ने जारी किया आदेश। आजादी की दीपावली, बंदूक छोड़ मनाई गई दीपावली, नक्सली से नागरिक बनी समर्पण के बाद पहली दिवाली। पूर्व नक्सलियों का खुला पत्र वायरल, नक्सल प्रभावित इलाकों में मची हलचल, समर्पण का संदेश जंगल में फैला, बलदेव ज्योति से आत्मसमर्पण की अपील। दीपावली पर स्वच्छता कर्मियों का सम्मान, उप मुख्यमंत्री ने दी सौगात, स्वच्छता दीदियों और कमांडो के साथ किया जलपान। दीप महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय, प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की, महतारी सदन के लिए 29 लाख की घोषणा की। रायपुर रेल मंडल की ये कैसी व्यवस्था, डिस्प्ले हुआ खराब, प्लेटफॉर्म नंबर 7 में आई साउथ बिहार एक्सप्रेस। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब का असर, अगले 5 दिन तक बारिश की संभावना, 24 अक्टूबर से वर्षा का वितरण अनुमानित। डीआईजी और आईजी बनने का सपना, खटाई में आईजी को मिल सकता है एक्सटेंशन, प्रमोशन में पिछड़े डीआईजी आईजी को बढ़त। दिवाली अवकाश के दौरान खुला हाईकोर्ट, बीएससी नर्सिंग कॉलेजों को राहत, 26 अक्टूबर तक बढ़ी काउंसलिंग। मुख्यमंत्री साय ने बगिया में सुनी आम जनता की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निराकरण के दिए निर्देश। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे की पत्नी स्नेहा गिरपुंजे को राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। आपको बता दें, स्नेहा गिरपुंजे को डीएसपी पद पर नियुक्ति किया गया है। सरकार ने इसके लिए लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें, स्नेहा गिरपुंजे की पोस्टिंग पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में की गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों विष्णुदेव साय कैबिनेट ने इस मामले को विशेष प्रकरण मानते हुए स्नेहा गिरपुंजे को डीएसपी पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया था। बता दें कि एएसपी आकाश राव गिरपुंजे की सुकमा में आईडी विस्फोट की चपेट में आने से शहादत हुई थी। राज्य सरकार ने शहीद अधिकारी के योगदान और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में इस बार दीपावली कुछ खास रही, जहां जिन हाथों में कभी हथियार थे, आज उन हाथों में मिठाइयों के डिब्बे, रंगोली के रंग और बच्चों के लिए पटाखे थे। आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट चुकी महिला नक्सलियों ने पहली बार खुले दिल से दीपावली मनाई है। तो वही इन महिलाओं के लिए यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आजादी और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। 8 लाख की इनामी नक्सली जानसी, जो 16 साल तक जंगल में नक्सली गतिविधियों से जुड़ी रही, उसने पहली बार शहर की रोशनी देखी और बाजार की चहल पहल का आनंद लिया। वहीं 5 लाख की इनामी नक्सली जुमकी ने भी अपने जीवन में पहली बार दीपावली मनाते हुए कहा, अब जिंदगी में एक नई रोशनी आई है, अब हमारे बच्चे डर में नहीं सपनों में जी सकेंगे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने भी इस पहल को सराहा है और कहा है कि समाज में लौटने की यह प्रक्रिया तभी सफल होगी जब हम इन्हें सम्मान और सहयोग देंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उस समय हलचल मच गई जब पूर्व नक्सलियों जानसी और जैनी द्वारा लिखा गया एक खुला पत्र जंगलों में जगह जगह देखा गया। इस पत्र में उन्होंने नक्सली कमांडर बलदेव और ज्योति को आत्मसमर्पण के लिए भावुक अपील की है।
बता दें, पत्र में दोनों पूर्व नक्सलियों ने लिखा है कि अब फालतू क्यों मरना, जंगलों में जीवन बेहद कठिन हो चुका है और बलदेव भैया और ज्योति दीदी घुटनों के दर्द और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में अब जंगल की कठिन जिंदगी को छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का समय आ गया है। पत्र में दावा किया गया है कि संगठन अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहा। उड़ीसा के लगभग सभी नक्सली मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। सोनू और रुपेश समेत कई शीर्ष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा की ओर कदम बढ़ाया है। झांसी और जरी ने यह भी लिखा है कि आत्मसमर्पण के बाद सरकार द्वारा सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने बलदेव और ज्योति से अपील करते हुए लिखा कि अब जीवन बचाने का समय है। यह पत्र सामने आने के बाद सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों में भी हलचल मची है। छत्तीसगढ़ में पहली बार दीपावली के अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और कवर्धा के स्थानीय विधायक विजय शर्मा ने स्वच्छता कर्मियों का आत्मीय सम्मान कर एक मिसाल कायम की है, जहां उन्होंने अपने कवर्धा स्थित निवास में नगर पालिका क्षेत्र के लगभग 200 स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता कमांडो को आमंत्रित कर अपने साथ जलपान किया और स्नेहपूर्वक उपहार, मिठाई एवं पटाखे भेंट किए। यह आयोजन दीपावली के दिन स्वच्छता योद्धाओं के सम्मान के रूप में पूरे प्रदेश में अपनी तरह का पहला आयोजन रहा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि आज का यह आयोजन केवल उपहार वितरण का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि समाज में स्वच्छता कर्मियों की गरिमा और महत्व को स्थापित करने का एक सशक्त संदेश था, जिसने यह सिद्ध किया कि वास्तविक दीप वही है जो अपने कर्म से दूसरे के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। दीपावली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील के ग्राम भुइयां पानी पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुधाम में आयोजित दीप महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर अपने आराध्य संत गुरुदेव स्वामी धनपति पंडा जी एवं प्रेमशिला पंडा की प्रतिमाओं के समक्ष नमन कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को 2 वर्षों का बकाया बोनस प्रदान किया गया है। धान खरीदी की सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ कर दी गई है। धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। ई गवर्नेंस प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं भूमिहीन मजदूर सहायता योजना, तेंदुपत्ता खरीदी 5500 रुपए प्रति मानक बोरा, रामलला दर्शन योजना एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी अनेक जनहितकारी योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने गुरुधाम में 1 करोड़ रुपए की लागत से सर्व सुविधायुक्त भवन का निर्माण, महतारी सदन के लिए 29 लाख रुपए के साथ ही गुरुधाम परिसर में हाई मास्ट लाइट की स्थापना, तालाब का सौंदर्यीकरण, बोर खनन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए घोषणा की है। दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर रायपुर स्टेशन में यात्रियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ऐसी स्थिति में प्लेटफॉर्म नंबर 5 की चौड़ाई कम होने के कारण रेलवे प्रशासन ने भीड़ बढ़ने की स्थिति में 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 5 के स्थान पर 7 नंबर से चलने का निर्णय लिया। लेकिन इस निर्णय के पहले ही दिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जब साउथ बिहार एक्सप्रेस पहुंची तो यात्रियों को बंद डिस्प्ले होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें, डिस्प्ले बंद होने के कारण अपनी बोगी का एग्जिट लोकेशन खोजने में यात्रियों को भारी परेशानी हुई, जबकि एक दिन पहले ही रायपुर रेल मंडल के DRM ने स्टेशन का दौरा किया था और अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन सारी तैयारियों को पोल पहले ही दिन खुल गई। वहीं रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचे। इसके लिए वह स्टेशन के गुढ़ियारी और प्रवेश द्वार से सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ सकते हैं। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव से अगले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि यह दाब क्षेत्र पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिससे मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में 24 अक्टूबर से वर्षा का वितरण बढ़ सकता है।
बता दें पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जगदलपुर, मानपुर, छोटे डोंगर, बस्तर और लोहांडीगुड़ा में 1 सेंटीमीटर बारिश हुई। रायपुर में आज मौसम मेघमय रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज 1-2 स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 2 दिन बाद भी बारिश की संभावना बनी हुई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के आरपीएफ आईजी मुनव्वर खुर्शीद को 1 साल का एक्सटेंशन मिलने वाला। आपको बता दें दिल्ली हेडक्वार्टर के आरपीएफ सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि आईजी के परफॉर्मेंस को देखते हुए 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, लेकिन अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि आईजी पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर थे। वही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के डीआईजी मोहम्मद साकिब का आईजी बनकर इसी जोन में पोस्टिंग का सपना खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक डीआईजी के पूर्व परफॉर्मेंस और अपने पोस्टिंग के दौरान किए गए कारनामों के कारण वे काफी सुर्खियों में रहते थे। यही कारण है कि उनके जूनियरों का प्रमोशन होने के बावजूद उनके प्रमोशन में किसी न किसी प्रकार से खटाई में पड़ ही जाता है। सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ मंत्रियों से जैक लगाने के बावजूद डीजी दफ्तर से प्रमोशन को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस नजर नहीं आया है। वहीं अगर आईजी के एक्सटेंशन का आदेश जारी होता है तो उनका यह बतौर आईजी 3रा वर्ष होगा। छात्रहित से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई के लिए दिवाली अवकाश के दौरान हाईकोर्ट खुला। आपको बता दें जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में हुई सुनवाई में जीएनएम से बीएससी नर्सिंग में अपग्रेड कॉलेजों को राहत दी गई है। तो वही जस्टिस अरविंद वर्मा ने बीएससी नर्सिंग में अपग्रेड कॉलेजों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के साथ काउंसलिंग की तारीख 26 अक्टूबर तक बढ़ाने का भी आदेश जारी किया। दरअसल मेडिकल एजुकेशन विभाग ने जीएनएम पाठ्यक्रम वाले कॉलेजों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया था, जिसके खिलाफ द एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने गृह ग्राम बगिया में जनदर्शन आयोजित कर आमजनों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके निराकरण के लिए तत्काल निर्देश दिए। जनदर्शन में आम लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों एवं समस्याओं को प्रस्तुत किया। कुछ मामलों में त्वरित समाधान के लिए लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त भी किया। मुख्यमंत्री के समक्ष विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, जन सुविधाओं और विभिन्न योजनाओं से संबंधित मांगे और समस्याओं से संबंधित आवेदन आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी मामले में अनावश्यक देरी ना हो और प्रत्येक आवेदक को समयबद्ध समाधान मिले। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।